स्वागत है आप सभी का DRS इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम है बेहद खास। आज का है हमारा वीकेंड स्पेशल। वीकेंड स्पेशल क्या होता है? वीकेंड स्पेशल पे आते हैं हमारे हफ्ते भर के सारे टॉप एनालिस्ट के टॉप पिक्स, स्पेशली पिक्ड फॉर DRS इनसाइट्स व्यूअर्स। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे पांच टॉप एनालिस्ट लेकर आए हैं आप सबके लिए अपने चुनिंदा टॉप पिक्स। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से शुरू करते हैं टॉप पिक्स का रैपिड फायर। एक के बाद एक आएंगे जल्दी टॉप पिक्स ऑफ टॉप एनालिस्ट ओनली ऑन DRS इनसाइट्स। तो शुरुआत करते हैं रचित सर से। रचित जी, ये बताइए कि भाई DRS इनसाइट्स के व्यूअर्स के लिए आज के आपके टॉप पिक्स कौन से हैं? इंजीनियर्स इंडिया 216 रुपीज पे चल रहा है। 198 का होगा आपका स्टॉप लॉस, टारगेट 236 और 250। इन दो नियर टर्म टारगेट्स के साथ आप इंजीनियर्स इंडिया में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। इसके साथ साथ हम डिफेंस स्पेस में देख रहे हैं, अच्छा आपको एक मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है और सारी चीजें होती हुई दिख रही हैं। डिफेंस में एक टेक्निकल ब्रेकआउट कॉल है एस्ट्रा माइक्रो, 1019 लेवल्स 1019 रुपए पे चल रहा है। 954 का स्टॉप लॉस, 954 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। पहला टारगेट बहुत नियर आ रहा है क्योंकि एक मोमेंटम के बाद अपने फर्स्ट टारगेट के बहुत पास पहुंच गया है, तो बट रखना जरूरी है। 1038 का पहला टारगेट है। 1104 1104 रुपए का दूसरा टारगेट होगा। इसके साथ साथ लक्स इंडस्ट्रीज, आप देखेंगे ये मोमेंटम आ रहा है, जो आज आपने देखा होगा सवाल भी आया डॉलर पे, हमने इंडस्ट्रीज पे भी मूवमेंट देखा। धीरे धीरे करके ये इंडस्ट्री थोड़ी सी ठीक हो रही है। तो लक्स इंडस्ट्रीज 919 रुपए पे चल रहा है। 860 का स्टॉप लॉस होगा और उसके साथ टारगेट होगा 974 एंड 1040। तो ये कुछ कॉल्स हैं जिसपे हम नजर रख सकते हैं और मैं समझता हूं कि मार्केट ने अगर थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया और मेरी एस्ट्रोलॉजी सही रही तो शायद ये टारगेट्स भी हमें देखने को मिल पाएंगे नेक्स्ट टाइम जब इंजीनियर्स इंडिया, एस्ट्रा माइक्रो और लक्स इंडस्ट्रीज आपने फोकस में रखने के लिए कहा है। ये ट्रेडिंग बेट्स हैं। ट्रेडिंग बेट्स हैं। हाँ, ये तो मैं कॉल दे रहा हूँ आपको कि स्टॉप लॉस ये टारगेट्स ये हैं। चलिए, तो ये आज के आपके टॉप पिक्स में आ गए। हाँ, चलिए, आज के रचित जी के टॉपिक्स हैं इंजीनियर्स इंडिया, एस्ट्रा माइक्रो और लक्स इंडस्ट्रीज। यहाँ पर रचित जी और कोई पिक्स अभी रह गए हैं इसके अलावा? ये जो ट्रेडिंग बेट्स हो गए, इसके अलावा जो कुछ थोड़े वक्त के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है, मैं आपको बोलूंगा अभी एट द वेरी स्पेसिफिक दो काउंटर मुझे अच्छे लग रहे हैं। एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक है L&T। बट दोनों के लेवल्स ऐसे हैं कि अभी अगर उनके बारे में बात करूंगा तो बड़ी बेमानी लगती है। मैं आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए बोलूं 1240 पे आप खरीदना चालू करिए। इट इज स्टिल ट्रेडिंग एट 1300 प्लस लेवल्स। मेरे को 1240 के पहले हिम्मत ही नहीं हो रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज को खरीदने की। L&T मुझे बहुत अच्छा बेट लगता है क्योंकि देखिए जिस तरीके से पूरा मिडिल ईस्ट में आपने एक डैमेज देखा है, मिडिल ईस्ट से ही आपको सिचुएशन ठीक होती हुई दिखेगी। बट देन जो लेवल्स हम देख पा रहे हैं वो यहाँ पे नहीं है। इट्स ट्रेडिंग एट समवॉट 3900 लेवल्स। I would suggest start buying L&T at around 3260 levels और खरीदते हुए जाना होगा आपको 3060 levels तक। Well, thank you so much Mr. रचित खंडेलवाल, जो कि हमारे DRS इनसाइट्स के लिए लेकर आए हैं अपने चुनिंदा टॉपिक्स। अब हम बात करते हैं हम आप सबकी फेवरेट VLA अंबाला मैम से। अंबाला मैम, हमारे DRS इनसाइट्स के व्यूअर्स बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अंबाला मैम के आज के टॉपिक्स कौन से हैं। Only for DRS Insights viewers. नेहा जी, आप पराग मिल, गोल्डफ्रे फिलिप्स, नौकरी और ज्योति लैब्स 220-230 की रेंज में कल की मार्केट में आपको मिलता है। तो आप 255 से डिपेंड, इसमें टारगेट दिए हैं पहले से, बट 255 इज समथिंग जो स्विंग के लिए आप टारगेट कर सकते हैं। CDSL पर किसी को अभी फ्रेश एंट्री करनी तो आपके हिसाब से किन लेवल्स पर एंट्री करनी चाहिए, एक रेंज बता दीजिए। देखिए, जिस व्यू की हम बात कर रहे हैं वो लंबा व्यू है, तो वहां पर 5 या 10% की फ्लक्चुएशन मैटर सच में नहीं करती। अच्छा, यस, बिकॉज मैं टारगेट अगर आपको बोलूं आज 1350 1370 इस रेंज में है। इस रेंज में जब आप खरीद रहे हैं, मेरे टारगेट ही नहीं है ना 2000 से नीचे का पहला ही टारगेट। आई एम आस्किंग यू बाय एंड होल्ड, तो 2000 3000 ऐसे टारगेट्स है। दैट मींस आई एम टॉकिंग टू यू लाइक एन इन्वेस्टर कि अगर आप आज खरीद रहे हो 1 से 3 साल रख के तो देखो कि ऐसे भी तो पैसा बनता है ना। और वो लार्ज कैप में ऐसे ही पैसा बनाना, इट्स अ बिग थिंग। सो
ब्यूटी क्या है इस समय इस मार्केट की, दैट यू आर गेटिंग सम जेम्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। हमेशा ये समीकरण, हमेशा ये इक्वेशंस मार्केट में नहीं बनती हैं, कुछ बड़ा होना पड़ता है इस तरह के स्टॉक्स में डिस्काउंट आने के लिए। वो बड़ी वॉर थी, अभी आया है तो अब छोड़ो मत। विमटा लैब मेरी रिकमेंडेशन में मोस्ट रीसेंट भी रहा है, मतलब पुराने भाव पे 200, 250, 300 वो तो रही ही है 24 वाले में, 25 वाले में, साल में आई मीन। बट अभी भी हाल फिलहाल भी रिकमेंड हुआ था नेहा जी, जो कि 410-20 की रेंज वाला एंट्री था। तो वहां से अभी बहुत नहीं चला, टारगेट हो गया लेकिन बहुत नहीं चला, अभी तो चलना बाकी है आई मीन टू से। सो यू कैन ऐड, इनफैक्ट किसी को अगर नया खरीदना है, जेम का दूसरा लिस्ट में आप इसको डाल सकते हैं। तो विमटा लैब इज समथिंग जो कि आप CDSL के अलॉन्ग साइड रख सकते हैं। इरेडा तो आई मीन वंस अगेन मैं एक स्टॉक जो मुझे लग रहा है कि बाय एंड होल्ड वाले हैं, और जो बाय करके जो रखने लायक है, जिसमें बिजनेस उस जर्नी में जो खत्म नहीं होंगे, उसमें से एक स्टॉक आपका इरेडा है। सो दिस इज जेम नंबर 3। तो अगर आप इरेडा को आज की डेट में बाय करके होल्ड करके चलने में सक्षम है, तो आज ये स्टॉक आपको, आज भी आपको 129 पॉइंट समथिंग दिख रहा है, कल हो सकता है कि आपको 120 और 125, 130 की रेंज में मिल जाए, तो खरीद के रख लो। अच्छा, बिकॉज आपको यहाँ से टारगेट 145 तो मतलब हफ्ते खेलते वाला स्विंग ट्रेड का टारगेट है, बट यू शुड वेट फॉर एटलीस्ट 170 एंड 210। ये टारगेट्स हैं परसेंटेज की सब, ये मतलब इसी साल के भाव की बात कर रही हूँ मैं, आगे तो अभी जा ही नहीं रही। क्योंकि ये जो नैरेटिव मार्केट में बदले हैं, फायदा होगा इनको, और इस फायदे को अगर आप इसमें बैठे तो बनाएंगे, नहीं तो फिर आप नहीं मिलेगा, मतलब इट्स वेरी ट्रू। तो 60% अपसाइड पॉसिबल है इसमें, इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, अभी तो चलेगा ये, राइट। तो दिस इज द जेम नंबर 5 अगर आप इसमें इंक्लूड करना चाहें, क्योंकि धीरे धीरे करके ऐसे कुछ स्टॉक्स में आप लोगों को बता रही हूँ जहां पर मूवमेंट या तो स्लो होगा या फिर ऊपर जाएगा। ये वो स्टॉक्स है, या तो स्लो होंगे, बहुत गिरेंगे, नंबर 5 कोफोर्ज आपकी तरफ से। यस, और इसमें डिक्सन टेक भी आप ले लेना बाद में। और रही बात, अच्छा डिक्सन टेक, चलिए अब मैम आपने बात निकाली है तो उस पर भी डिस्कस कर ही लेते हैं। नोटेड। तो फिलहाल कोफोर्ज के लिए जो टारगेट है 1550, थोड़ा सा तो रिस्क, और जब ये आएगा आप 50% के प्रॉफिट पर हो। 24 कैलकुलेट कर लेते हैं, सुनने को भी अच्छा लगता है, समझ में आती है बातें। 50 नहीं होगा, 35% का गेन होगा उस समय तक। सो बाय दैट टाइम जब ये 1550 के आसपास आ रहा है, आपको लगभग 35% का गेन है, बुक नहीं करना चाहिए। यू शुड ट्राई टू एक्सटेंड इट अप टू 50%, दैट मीन्स 1700 के लिए भी वेट कर लो, आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका कोफोर्ज का व्यू। डिक्सन टेक नेहा जी ऑलरेडी मतलब वैसे मैं यहाँ पर बता दूं कि कोफोर्ज के बाद जो अगला जेम मैम दे रही हैं वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी, जो कि अब मैम एक्सप्लेन करने जा रही हैं सारे लेवल्स। नोटेड। तो देखो थैंक यू। तो अभी जो डिक्सन टेक है, डिक्सन टेक में ऑलरेडी 10,400 और 9,800 के भाव पर इतना बॉटम बाइंग किया हमने यहाँ पर, और जो टारगेट है वो 12,500 का पहला है, फिर 14,000 का है, ये हजारों में है, 14,000 का, देन 18,000 का टारगेट है। तो समझ ही जा सकते हैं हम लोग कि कितनी अपसाइड की मूवमेंट इसमें बची हुई है अभी भी। सो एनीवेज, कल की मार्केट में आपको इसको 10,800 के आसपास मिले, कल मतलब जब भी मिले, फ्राइडे, मंडे वगैरह वगैरह, जब भी आपको मिले 10,800 के आसपास खरीदने की कोशिश करिए। 12,500, 14,000 एंड 18,000 के टारगेट है जो मुझे लगता है इसमें आ जाएंगे। परसेंटेज कैलकुलेट करके कमेंट में बता दीजिए कि कितने की बात कर रहे हैं हम लोग। एंड आपका जो स्टॉप लॉस है, अभी तक जो स्टॉप लॉस था, अभी फर्स्ट टारगेट आया नहीं, इसलिए अभी स्टॉप लॉस वही रखा है 8,700। बट जैसे ही 12,000 भी अगर निकल जाए तो उस समय अपने स्टॉप लॉस को 10,100 पर रख लेना। IRCTs 550 के पास में है, मुझे ठीक लग रहा है। 550 के पास कल की मार्केट में मिले तो खरीद के 600 से 650 शॉर्ट टर्म के टारगेट्स है। सजेशन ये होगा, जब आप एक ऐसे बिजनेस में डाल रहे हो, सारे स्टॉक में क्वालिटी ढूंढने की कोशिश करना, क्या कॉमन है, कॉमन चीज ढूंढने की कोशिश करो, और मुझे चाहे तो कमेंट में बताना या फिर अगली बार जब मिलेंगे तब बताना क्या कॉमन है। वो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या देख रही हूँ मैं वहां पर, राइट। वो कॉमन चीज अगर आप आइडेंटिफाई कर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पैसा लगाना चाहिए। नाउ हैविंग सेड दिस, IRCTC 550 पर आप खरीदारी करके 600, 670, 700, 750 मैं बोलती जाऊंगी, इतने पॉसिबिलिटीज है इसमें। तो इट डिपेंड्स कि आप कितने समय के लिए रखना चाहते हो, राइट।
टारगेट डिपेंड आप कितना समय होल्ड कर रहे हो, आप 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, वैसा है ये काउंटर। और इन सभी टारगेट्स के लिए जो स्टॉप लॉस है आपका आज की डेट में, जो मार्च के लो पॉइंट है, आप कंसीडर करिए कि 490 का स्टॉप लॉस हम यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं अभी, यानी मोटा मोटा 60 पॉइंट का रिस्क और रिवॉर्ड एक्चुअली वेरी फेवरेबल। थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर रवि सिंह, बताइए भाई सर, आज DRS इनसाइट्स के व्यूअर्स के लिए आपके टॉपिक्स कौन से हैं? ये है REC लिमिटेड। REC इस समय चल रहा है 370 के पास, और अब यहां से इसमें एक बढ़िया एक्युमुलेशन हो रहा है, बॉटम आउट की तरफ ये बढ़ चुका है, और यहां से इसका जो मोमेंटम है, अगर मैं सिंपल प्लेन लाइन खींचने की कोशिश करूं तो पहला 440 और दूसरा जाता है इसका 550 तक, और इस समय चल रहा है ये, सबसे बड़ी बात है 370 के पास। तो यानी रिटर्न की तो बौछार होने वाली है इस तरीके के मार्केट पे। तो आपको यहाँ पर इसको खरीदना है। स्टॉप लॉस 330 का रखिए, टारगेट 480 और 550, ये 2 टारगेट हैं आज के इस माहौल में। तो रवि जी, जो 2 टारगेट्स हैं, इनकी कुछ टाइमलाइन बता सकते हैं? देखिए मैम, मैं लास्ट वीक मैंने ना, आपको याद होगा, हमने 5 स्टॉक की बास्केट दी थी और मैंने उम्मीद करी थी कि हम इसको साल भर तक होल्ड करेंगे, लेकिन जब प्रॉफिट आ जाए तो साल का क्या इंतजार करना। मैंने तो 1 हफ्ते में ही कहना शुरू कर दिया, काटो, बुक करो, प्रॉफिट निकलो, फिर ले लेंगे, कहीं दूसरी जगह चलते हैं। और इस स्टॉक की बात करें, वैसे मेरा टारगेट जो है वो करीब 1 साल का है, जिसमें क्योंकि बड़ा मोमेंटम की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शेयर को भी इतना प्यार रवि सिंह से हो जाता है कि वो कहता है कि साल क्यों इंतजार करना, 1 आध महीने में ही पहुंच जाते हैं। रवि जी, बताइए आपका आज का सेकंड टॉपिक कौन सा है? देखिए, मार्केट इस समय चल रहा है धुआंधार स्पीड की तरफ, और आज मेरा सेकंड पिक है राइट्स, RITES, राइट्स। ये है रेलवे का वो काउंटर जो काफी बदनाम रहा है, और बदनाम में नाम कमाना है, प्रॉफिट बनाना है, तो फिर उसी को यहाँ पर लेकर चलना पड़ेगा। और आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे होंगे, एक बढ़िया यहाँ पर ट्रायंगल इन्फॉर्मेशन बन चुका है, बॉटम आउट हो चुका है, थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, लेकिन करेक्शन हेल्दी करेक्शन होगा। 200 के स्टॉप लॉस से अगर बाय करते हैं, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस यहाँ से निकल रहे हैं, और इसका टारगेट जाएगा 250 रुपए तक। अगर रेंज की बात की जाए तो लगभग 20% का रिटर्न इन करंट लेवल से मिल सकता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है, तो राइट्स यहाँ पर हम कर सकते हैं बात। ओके, तो राइट्स है सेकंड पे लिस्ट में डॉक्टर रवि की, जो हमने टॉपिक्स की लिस्ट आपको बताई है यहाँ पर। स्टॉक नंबर 1 है GE शिपिंग। ओके, अब चूंकि आपने बोला यहाँ पे, जो इस समय अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डायरेक्शन क्लियर होगा तो GE शिपिंग पहला स्टॉक होगा जिसमें कि वो मोमेंटम आएगा, और मंडे के दिन मेरे करण अर्जुन चलेंगे और दौड़ेंगे, वही वाला हाल यहाँ पर दिखाई देगा। फिलहाल चार्ट पे देखें तो स्टॉक चल रहा है इस समय 1424 के पास, मोमेंटम अच्छा है, अपसाइड पे अभी और जाने की क्षमता है, लगभग 1650 तक ये जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पर आप 1360 रुपए का लेकर चल सकते हैं। चूंकि मैंने 2 स्टॉक की चर्चा कर दी थी, तो मैं दोनों को एक ही काउंट करूंगा, इसलिए क्योंकि मैंने आपको 5 स्टॉक बोले हैं, 6 दे रहा हूं, लेकिन ये बोनस नहीं है, ये एक हेज तरीके की पोजीशन है, वो है GRSC। ओके, तो यहां पर आप इस पे फोकस कर सकते हैं। 2700 के आसपास के करीब ये लेवल चल रहे हैं, थोड़े से रेजिस्टेंस पर जरूर है, लेकिन चार्ट में दम है, 3000 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस 2500 के आसपास का लेकर चलिए, एक अच्छा मोमेंटम एंजॉय करिए, और जो अभी मार्केट का मोमेंटम उसमें आपको ये फायदा देता हुआ नजर आए। चलिए, ये तो हो गई आपके तीसरे टॉपिक की राय। और तीसरा टॉपिक हेज मैनर में डॉक्टर रवि ने कहा है GE शिपिंग और GRSC, इनको स्प्लिट इनटू 2 कर दिया है, लेकिन आपके पास 2 और टॉपिक्स अभी बाकी हैं, तो उसके लिए बने रहिए DRS इनसाइट्स के साथ। चौथा स्टॉक है, वैसे इसको मैंने पहले भी रिकमेंड किया है, लेकिन इन लेवल्स पर फिर से अट्रैक्ट कर रहा है और दमखम रखता है यहाँ से 10 से 12% के रैली के लिए, तो ये है MRPL। इस समय MRPL पे एक अच्छा मोमेंटम बना है, फंडामेंटली भी आपको स्ट्रेंथ दिखी गई है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस का भी इंपैक्ट दिख रहा है, और इस समय एक बढ़िया यहाँ पर अगर देखें तो फ्लैग पैटर्न टाइप का कोशिश कर रहा है बनाने की, और यहाँ से एक पुल बैक भी आ गया है, तो यानी कि
अब वापस से 200 रुपए तक आ सकता है। बहुत लंबी चाल नहीं होगी, लेकिन 200 रुपए तक के आंकड़े ही यहाँ पर दिखा सकता है। तो स्टॉप लॉस 172 का और टारगेट 200 का लेकर चला जा सकता है। बिल्कुल, स्टॉप लॉस टारगेट सब आपको मिल गया है एमआरपीएल पर। तो एमआरपीएल था डॉक्टर रवि की तरफ से चौथा टॉप पिक। पांचवा और आज का अंतिम स्टॉक ही कह लीजिए, वो है के फिनटेक। अब आप देखिए कि मैंने कितना मोमेंटम चेंज कर दिया है। इस टाइप के स्टॉक आपको लेकर आ रहा हूं जिनको लोग थोड़ा कम देखते हो, लेकिन चुपचाप रिटर्न भी बढ़ जाता हो। 976 रुपए चल रहा है। 900 रुपए के 920 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, खरीद डालिए, मत देखिए, मत सुनिए, सुनिए, मत कहिए किसी से, और टारगेट चुपचाप 1250 का लेकर निकल जाइएगा। नहीं होगा तो वेट कर लीजिएगा, आएगा जरूर। यहाँ पर स्टॉक बहुत अच्छा है और इन लेवल्स पर यहाँ पर खरीदारी बनती है। बिल्कुल, के फिनटेक को आप अभी करंट लेवल पर खरीदने की आपकी सलाह है डॉक्टर रवि। ये है आपका टॉप 5 पिक और आप टारगेट 1250 के यहाँ पर देखते हैं। भाई ये तो पूरे पंचतंत्र हो गए हमारे DRS इनसाइट्स के व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि। वेल, अब नंबर आया है हमारी और आप सबकी कमोडिटी एक्सपर्ट मिस सुगंधा सचदेवा का। सुगंधा जी, DRS इनसाइट्स के व्यूअर्स के लिए आप कौन से टॉपिक्स लेकर आई हैं? तो सबसे पहले रहेगा PCBL। केमिकल स्टॉक्स में मुझे लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग रिवाइवल देखने को मिल सकता है। तो PCBL में हमारी बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। करंट लेवल्स पर भी बाइंग कर सकते हैं। कुछ टिप्स मिलते हैं बिकॉज ऑलरेडी अगर हम देखें तो लोअर लेवल से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमने आते हुए देखा है। कुछ टिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स 255 लेवल्स, आप और ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं स्लाइटली मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का नजरिया लेती हूँ। 340 से 370 तक के लेवल्स आपको हाई साइड में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप्स रहेंगे इसमें 225 के। इसके साथ साथ हमारी नजर रहेगी सीमेंस पे। सीमेंस में भी अगर हम देखें तो आज के सेशन में हमने एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आते हुए देखा है। अगेन एज अ डिस्क्लोजर, ये स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है। यहाँ पर भी थोड़ा सा कूल ऑफ की वेट करें। इवन दो स्टॉक में हमने आज बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो स्टॉक 5.5% के गेन्स के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बट एक क्लियर ब्रेकआउट हुआ है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। 3440 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने। वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव पैटर्न। सो सीमेंस में भी टिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स 3420 3430 लेवल्स, एंट्री की जा सकती है। स्टॉप्स रहेंगे 3100। हाई साइड में आपके टारगेट्स रहेंगे 3950 से 4000 तक के। तो नेहा जी, सोना कॉम्स पर हमारी बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। एज अ डिस्क्लोजर हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है। कुछ टिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स 555 558 लेवल्स, सोना कॉम्स में एंट्री की जा सकती है। स्टॉक ऑलरेडी काफी रैली कर चुका है, सो थोड़ा सा डिप्स की वेट करें। 555 के आसपास एंट्री की जा सकती है। स्लाइटली लॉन्गर टर्म का नजरिया रखें। 670 तक के टारगेट्स हम इस स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं। इनफैक्ट ये स्टॉक स्ट्रेच कर सकता है टुवर्ड्स 720 और लेवल्स एज वेल। यहाँ पर अपना स्टॉपलेस मेंटेन करें एट लेवल्स ऑफ अराउंड 480। सो 480 के स्टॉपलेस के साथ 555 पर एंट्री की एडवाइस रहेगी। सो ये थर्ड पिक है। और इसके साथ साथ हमने मेटल ETF की भी बात की है। वहां पर भी आप चाहें तो ग्रेजुअल मैनर में ऑन स्मॉल डिप्स बाइंग कर सकते हैं। करंट लेवल्स पर अभी बाइंग की एडवाइस नहीं है, जैसा कि हमने व्यू मेंटेन किया। यहाँ से निफ्टी में भी कुछ हद तक एक स्मॉल करेक्शन देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी हमने काफी रैली आते हुए देखी है। सो सिमिलर व्यू हम स्टॉक्स में भी मेंटेन कर रहे हैं। कुछ टिप्स की वेट करें। आउटलुक अभी नियर टर्म में पॉजिटिव है, बेंचमार्क इंडेक्सेस के लिए भी और जिन स्टॉक्स की हमने बात की उनके लिए भी। बट थोड़ा सा टिप्स की वेट करें। बाइंग ऑन डिक्लाइंस वुड बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी। थैंक यू सो मच सुगंधा जी। अविनाश सर, अविनाश गोरशकर जी, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम में, जो कि अपनी फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बेहद मशहूर है। अविनाश जी, DRS इनसाइट्स के व्यूअर्स के लिए कौन से हैं आपके आज के टॉपिक्स? ऑटो सेक्टर में हमको अभी भी महिंद्रा पसंद है। देखिए शेयर अच्छा चला है, 3250 का रेट है, लेकिन जिस प्रकार से ग्रोथ पोटेंशियल है आने वाले साल के लिए, लग तो रहा है कि कम से कम 3450 3500 आपको अगर एवरीथिंग गोज वेल तो साल भर में मिलना चाहिए। दूसरा सरकारी बैंक कैनरा बैंक है, बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे चल रहा है। 140-41 का रेट है, करीबन 130 रुपया का बुक वैल्यू है। और ये भी बैंक काफी बड़ा बैंक है। इनफैक्ट यहाँ पे भी हमको लगता है कि साल भर की बात करें तो 175-180 का रेट आपको मिलेगा। और अगर किसी को छोटा सरकारी बैंक चाहिए तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यहाँ पे मुझे लगता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कासा रेशियो है, 50% का प्रॉफिट भी करीबन इस साल 6000 करोड़ के पास में आएगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 87-90 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे खरीदे। तो ये थोड़े से डिफेंसिव बेट्स है।
और जिनको लार्ज कैप में और थोड़ा खरीदना करना है तो L&T देख लीजिए, L&T बहुत अच्छा विकल्प है, SIP करिए, ये भी एक बहुत अच्छा विकल्प है आपके। L&T के कुछ लेवल्स बता देंगे अविनाश जी, L&T किन लेवल्स पर खरीदा जाए? नहीं, करंट लेवल पे भी आप खरीदिए, लेकिन पूरी क्वांटिटी एक साथ मत खरीदिए। मेरा मानना है कि अभी तो आपको पूरा पैसा लगाना नहीं है, आपको 10-20% थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में खरीदना है। ऑलराइट, आप कह रहे हैं अभी थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में खरीदना चाहिए। तो अविनाश जी के जो टॉपिक्स यहाँ पर है, ऑटो सेक्टर और बैंकिंग उन्होंने फोकस में रखा है। ऑटो सेक्टर से उन्होंने बताया है महिंद्रा एंड महिंद्रा, और बैंकिंग से उन्होंने कहा है कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एंड अनदर पिक फ्रॉम अविनाश जी इज L&T। थैंक यू सो मच अविनाश जी, इतने अच्छे टॉपिक्स हमारे DRS इनसाइट्स के व्यूअर्स के लिए लाने के लिए। तो भाई DRS इनसाइट्स के सारे मेंबर्स, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, ये बताइए कैसा लगा आपको हमारा आज का प्रोग्राम। तो ये तो थे भाई एनालिस्ट के टॉपिक्स, आपको मिल गए, पर इसके अलावा आपका पूरा एक पोर्टफोलियो होगा जिस पर आप एक पूरी राय जानना चाह रहे होंगे। तो अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, वो भी मार्केट एक्सपर्ट से, तो फिर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ DRS सपोर्ट मेंबरशिप अपग्रेड करनी है। उस पर व्हाट्सएप के थ्रू, आप मैसेज के थ्रू हमसे जुड़ जाएंगे और अपना पोर्टफोलियो शेयर करना है, जो हम मार्केट एक्सपर्ट से रिव्यू कराकर आप तक ले आएंगे उनकी राय। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से लीजिए DRS इनसाइट्स की DRS सपोर्ट मेंबरशिप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।